जो मृतक है वो पूर्व में भी एक मर्डर केस का आरोपी रह चुका है कि बघेरा के ही जो और लड़के थे जिनके साथ उनकी मारपीट हुई थी और मारपीट के दौरान उसकी मृत्यु हुई है। बेलदारपारा हनुमान मंदिर के पास बघेरा निवासी रॉकी देशमुख, जिसकी उम्र 26 वर्ष है, उसकी पुरानी रंजिश के चलते कुछ लोगों ने ईंटों और पत्थरों से मार कर उसकी हत्या कर दी। इतनी बड़ी घटना रविवार शाम की घटना है ये। इस घटना को लेकर थाना कोतवाली दुर्ग में सूचित किया गया और कोतवाली थाना के सीएसपी साहब इस पे तत्काल प्रभाव पर कार्रवाई शुरू कर दिए। और इस कार्रवाई के दौरान क्या कुछ जानकारियाँ प्राप्त हुई और क्या रंजिश थी, क्या साजिश थी, किन लोगों ने मिलकर उतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया, इसको लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। तो चलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ होता है देखते हैं। नमस्कार, मेरा नाम मनीष है और आप केपी न्यूज़ देख रहे हैं। मैं इस वक्त कोतवाली थाना पर मौजूद हूँ। मेरे साथ दुर्ग सीएसपी साहब मणिशंकर चंद्रा जी है। बघेरा में जो कुछ मामला हुआ रविवार को, वो मामले में क्या कुछ जानकारी मिली है और कितने लोग उसमें पकड़ाए गए हैं, वो मामला क्या था, थोड़ा संक्षिप्त से बताइए। बघेरा में बघेरा सामुदायिक भवन के पास एक लड़के की बॉडी मिली थी। जब हमने जांच किया तो पता चला कि बघेरा के ही जो और लड़के थे जिनके साथ उनकी मारपीट हुई थी और मारपीट के दौरान उसकी मृत्यु हुई है। वो लड़का, इसमें 6 आरोपी थे, 6 आरोपी को पकड़ लिया गया है। अच्छा सर, वो घटना किस कारण हुआ, क्या कुछ हुआ था वहाँ पर? जो मृतक था वो वहाँ पे एक दुकान है जहाँ पे सिगरेट खरीदने गया था। सिगरेट खरीदने के दौरान उसने क्या किया कि सिगरेट के धुएं को वहाँ पर उड़ाने लग गया, जिस पर जो दुकान में महिला थी उसके द्वारा मना किया गया। इसी बात को लेकर इनके बीच वाद विवाद शुरू हुआ और ये वाद विवाद बढ़ते बढ़ते फिर इतना बढ़ गया कि उनके जो परिवार वाले थे और उनके जो पड़ोसी थे लड़के लोग, उनके साथ भी मारपीट शुरू हो गई और इसके दौरान ही उसकी मृत्यु हुई है। अच्छा, मृतक का क्या नाम था सर? मृतक का नाम है प्रेम उर्फ रॉकी नाम था। अच्छा, तो लगभग 6 लोग पकड़ाए हैं? जी, 6 लोग पकड़ाए हैं। तो ये कार्रवाई कल से हुई थी, कितने टाइम के अंदर सारी चीज़ें हुई थी? ये लगभग आरोपी मतलब मृतक की बॉडी मिलने के 2 घंटे के उपरांत ही हमने सारे आरोपियों को पकड़ लिया था। अच्छा, बताया जा रहा था कि उसकी मौत ईंट पत्थर से मारने के कारण हुई थी और मौके पर जो है लाठी भी मौजूद थी। जब मारपीट चल रही थी तो कुछ लड़कों के द्वारा पत्थर, ईंट, लाठी सबको उपयोग किया गया है, जिसको जब्ती बनाई गई है। अच्छा, तो पुलिस क्या विचार कर रही है कि ये किस लिए हुआ होगा? वहाँ पर रंगबाजी के कारण हुआ होगा या फिर क्या था वहाँ पर माहौल ऐसा जहाँ पर बेगरा जैसे इलाके में इस तरह की मौत हो जाती है मारपीट करके? मुख्य रूप से सिगरेट पीने को लेकर विवाद हुआ था और उसी के कारण ही मृत्यु हुई है। बघेरा सामुदायिक भवन के पास से सूचना मिली कि एक लड़के की बॉडी नाली में पड़ी हुई है, जिस पर हमारा थाना प्रभारी और उनकी पूरी टीम के द्वारा वहाँ पे जाकर जांच पड़ताल किया गया, जिसमें यह पता चला कि उसके शरीर पे चोट थी, जिस पे आसपास में पूछताछ करने पे पता चला कि कुछ मोहल्ले के कुछ लड़कों के साथ उनकी मारपीट हुई है और मारपीट के दौरान ही उसको मारकर वहाँ पे फेंक दिया गया है। इसमें कितने लोग अभी तक गिरफ्तार और कितने की तलाश जारी है? हमने जांच किया, जांच में लगभग 6 आरोपियों का नाम आया था और 6 को गिरफ्तारी की जा चुकी है। मारपीट का कारण क्या था? जो मृतक है वो पूर्व में भी एक मर्डर केस का आरोपी रह चुका है और वो अभी न्यायालय के द्वारा उसको छोड़ दिया गया था, जिस पर वो बाहर आया हुआ है। उसमें वो वहाँ पे लोगों को धमका रहा था कि मेरे द्वारा पूर्व में भी मर्डर किया गया है और मोहल्ले के कुछ लोगों के साथ उसका विवाद हो रहा था, तो जिस पर मोहल्ले के लोग आक्रोशित हो गए। पकड़े गए 6 लोगों में कोई पूर्व अपराधी है? अभी जो 6 आरोपी हैं उनका भी रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। अगर उसमें किसी भी प्रकार की पूर्व में अपराध दर्ज हुआ होगा तो उसको भी आगे की कार्रवाई उसमें की जाएगी। उसको दिया, सिगरेट पीने के बाद वो वहीं पे धुआं उड़ा रहा था, तो महिला ने उसको मना किया। मना करने तो उससे विवाद करने लगा, तो उसके बुजुर्ग जो रिश्तेदार है 65-70 साल का, वो वहीं पे बैठा हुआ था। उसने उसको झापड़ से उसने मना किया तो उसको उसने झापड़ से मार दिया, तो वो बुजुर्ग वहीं पे गिर गया झापड़ से। तो वो क्या हुआ कि उसके परिवार वाले आके उसके साथ वाद विवाद शुरू हुआ। तो परिवार वालों से विवाद देख रहे कि पूरे मोहल्ले वाले आए, उसको समझा के लड़के लोगों को वापस भेज दिए थे। बाद में लड़के लोग फिर, शुरू में 3 लड़के थे, बाद में ये 2 लड़के फिर वापस आए और फिर वहाँ पे गाली गलौज करने लग गए कि मैं पहले भी यहाँ पे मर्डर कर चुका हूँ, वो ये कर दूंगा वो कर दूंगा करके धमकाने लग गया। तो एक लड़का फिर जो मुख्य आरोपी है इसमें जो बना, जो मेन लड़का था, वो आके उसको समझाया कि मत करो करके, तो उसको झापड़ में मार दिया। तो बाकी लड़के फिर सब पकड़ के उसको वहीं पे मार दिए, नाली में गिर गया और नाली में ही उसकी मृत्यु हुई है। मुख्य आरोपी उस महिला का रिश्तेदार नहीं, पड़ोसी है। महिला ठाकुर है और वो
साहू है, तो महिला का दुकान है वहाँ पे, महिला का दुकान है वहाँ पे। गुमटी टाइप। तो रॉकी देशमुख की मौत कैसे हुई और क्या कुछ उसके पीछे रंजिश और साजिश था, ये आपने पूरे कॉन्फ्रेंस में देख लिया। सीएसपी साहब से जो कुछ बातचीत हुई वो भी आपने देखा। बाकी हम इस प्रकार के ताज़े अपडेट्स आप तक लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए केपी न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।